भुवन जी, सबसे बड़ी जीत कौन सी सीट पर मानते हैं समाजवादी पार्टी की? फैजाबाद में क्या लग रहा था कि आपके प्रत्याशी जीत जाएंगे? फैजाबाद जहां पर अयोध्या आता है वहां पर तो लग रहा था भाई बीजेपी की ही जीत होगी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि उस सीट पर सबसे बड़ी जीत हुई आपकी पार्टी की? देखिए, फैजाबाद की बात आपने कही है। मेरे को लगता है वहां पर भगवान श्री राम ने उन लोगों को संदेश देने का काम करा था जो कह रहे थे हम भगवान राम को लाए हैं। तो राम जी ने बताने का काम करा है कि राम जी को कोई लाए ये किसी की हिम्मत नहीं। जिसको लाते हैं वो राम जी लाते हैं। और राम जी को आशीर्वाद देने का काम करा है समाजवादियों को, इंडिया गठबंधन को। तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद वहां पर फैजाबाद की महान जनता ने समाजवादी और ये इंडिया तस्वीरें गठबंधन एक को बार रोक देने रही का हूँ आपको, काम भुवन करा। जी दिखा रहे हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं आज बैठक के लिए। और देखिए आज दिल्ली एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है, चूंकि इंडिया की भी बैठक होने जा रही है, इंडिया अलायंस की भी बैठक, साथ ही साथ एनडीए की भी बैठक, और तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता आज पहुंच रहे हैं। ये फिलहाल शरद पवार और सुप्रिया सुले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली आज सुप्रिया सुले और शरद पवार भी पहुंच रहे हैं, इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं खास, एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। विस्तारा एयरलाइंस की ये फ्लाइट जिसमें साथ में ये तस्वीर देखिए भीतर की आई है सामने, आगे की सीट पर चाचा बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, और पीछे की सीट पर बैठे हैं तेजस्वी यादव। एक ही फ्लाइट में नीतीश और तेजस्वी दिल्ली पहुंच रहे हैं, दोनों अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे अभी तक की जानकारी के मुताबिक। बाकी शाम को क्या होता है उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि नीतीश बाबू सबके हैं और एक हाथ को नहीं पता होता कि अगला हाथ क्या कदम उठाने जा रहा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के मन में चल रहा होगा ये सिर्फ नीतीश कुमार अभी जानते हैं। अभी तक की जानकारी यही है कि एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे। तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। एनडीए की बैठक होने जा रही है शाम 4 बजे, जबकि इंडिया ब्लॉक की बैठक है शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। फ्लाइट के भीतर की ये तस्वीर, एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं। भुवन जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चुनाव हुआ था देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए इंडिया अलायंस बना था। अब जो अन्य राजनीतिक दल है, और हम तो सभी का स्वागत करते हैं इंडिया गठबंधन के, क्योंकि ये देश बनता है सामूहिक एकता से, सामूहिक चिंतन से, सामूहिक मनन करने से, और एक राजनीति में जो नफरत की राजनीति है उसके खिलाफ बात करने से, मोहब्बत की बात करने से। तो मैं अब चिंतन उन लोगों को करना है कि देश को तानाशाही के दौर में रखना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। अगर उनको लगता है तो वो लोग चिंतन मनन करेंगे, और इंडिया गठबंधन तो खुले हाथों से सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता है। ठीक है मुकेश जी, भले ही सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है बीजेपी इन चुनावों में भी, लेकिन बड़े भाई की भूमिका कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अपने खुद के दम पर तो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है बीजेपी। ऐसे में जाहिर है सबकी अपनी अलग अलग मांगे होंगी। कैबिनेट में क्या उसकी तस्वीर देखने को मिलेगी? भाई जाहिर है जो साथी दल हैं वो कहेंगे आप हमें भी कैबिनेट में शामिल कीजिए, और उप प्रधानमंत्री पद तो दिया ही है नीतीश कुमार को, ऐसा ना हो प्रधानमंत्री पद ही मांग ले नीतीश कुमार। देखिए, कहते हैं वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हमारे पार्टी के अंदर और एनडीए के अंदर इतना अनुशासन है कि वो इस प्रकार के चुनौतियों को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बाधाएं आएंगी भी नहीं, और बहुत सरलता के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, हर एक को जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति सबका सम्मान है, उनकी लीडरशिप में समझते हैं लोग कि अगर मोदी जी की लीडरशिप है तो मैं समझता हूँ उसमें प्रसार होता है। और देखिए, ये तो है नहीं कि सरकार 5 साल के लिए चलेगी। अभी सबको पता है कि अगर हम लोगों को सरकार 5 साल तक चलाना है, हमको दूरगामी अपनी राजनीतिक इंटरेस्ट का ख्याल रखना है, तो हम एक ऐसे गठबंधन और जो देश को 5 साल के लिए बिना किसी अवरोध के, चलिए ठीक है बिना मनोज किसी जी, बने रहिए आप।